डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब के बाद मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन पहुंच गई हैं और इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जनवरी 2024 में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। क्या मामलात में तेज़ी आ रही है जो एकदम से मरीम नवाज़ साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को अचानक यहाँ से जाना पड़ा? बहुत तेज़ी के साथ हालात और वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में तब्दील हो रहे हैं और बेहतर की तरफ मुल्क जा रहा है। और उसमें जो है वो देखें, इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं जी, उनकी एक शख्सियत के साथ मुलाकातें हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो मिल रहे हैं और दो तीन उनकी इमेजेस भी आई हैं उस शख्सियत के साथ। इन शख्सियत से मिल रहे हैं। वो जो शख्सियत हैं उनका मतलब हर एक दो दिन के बाद उनकी इमेजेस आती हैं। वो शख्सियत जो है वो फिर कैदी नंबर 804 से रब्ते में अटक अच्छा। जेल में। एक तो ये बात ठीक है, और किसी छुपते छुपाते रब्ते में नहीं है। मतलब एक ऐसा रब्ता जो कि जिसका इल्म है मखसूस लोगों को। मैंने नाम यहाँ किसी शख्स का नहीं लिया मोहम्मद अली दुरानी साहब के अलावा। जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक बड़े सियासी रहनुमा हैं, सियासी कायद हैं और 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, समझते हैं मामलात को कि कैसे कब क्या हुआ और कैसे मामलात किस तरफ गए, कब और कैसे। और ये भी यकीनन वो देख रहे हैं कि नैब के मुकदमात जो हैं वो खुले हैं और वो खुल रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर से। मैंने ये बात पहले भी की और ये मेरा हर शख्स का प्रिंसिपल स्टांस होता है। मेरा प्रिंसिपल स्टांस ये रहा है कि ये 9 मई का जो वाक़यात हैं ये सबसे संगीन वाक़यात हैं। जी बिल्कुल। मतलब देखें, यानी एक ऐसा बदकिस्मत वाक़या है जिसमें बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, और ज़ाहिर है हमने तो जो सुना वो ख्वाजा आसिफ साहब से सुना, राना सनाउल्लाह साहब से सुना, और हमने फिर उसके बाद बाकी जो ज़िम्मेदारान रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, सब ने बात की। ज़ाहिर है ज़िम्मेदार ओहदों पे ये शख्सियात मौजूद थी, तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ कि यार ये भी इस मुल्क में हो सकता है कि इस मुल्क का एक जो है वो वज़ीर आज़म जो है, और लफ्ज़ उन्होंने साजिश का इस्तेमाल किया, साजिश करे अपने अदारों के अंदर और उसके बाद वो इस तरह से यानी प्रॉपर साजिश, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल, मतलब ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं था 9 मई। और ज़ाहिर है कि उससे पहले जो भी नाम लिए गए और जो भी कुछ हुआ हमारे सामने, और उसके नतीजे में मुल्क में फ़ौजी अदालतें बनी और उसमें हमने देखा कि शेख रशीद साहब भी फ़ौजी अदालत में, उनका 9 मई के अंदर। तो अब देखना है कि फ़ौजी अदालत में जाता है या सिविल में जाता है। वो जो आज चीफ जस्टिस साहब फाइज साहब की तरफ से, अदालत की तरफ से आया कि हसास मामलात के ऊपर जो है वो बाद में एक्ट एंड प्रोसीजर बिल, क्यों हसास इसमें मामला आएंगे ना कि कौन सा मामला कहाँ चलना है। इसमें देखें ओपन कोर्ट्स के अंदर बहुत से मामला चल सकते हैं, बहुत से मामला ऐसे होते हैं कि जो इंडोर होते हैं पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया में। मतलब कुछ मामला ऐसे हैं जिनको आप पब्लिक के सामने ला सकते हैं, लेकिन कुछ जो हसास मामलात हैं वो मामलात ऐसे होते हैं जो कि आप जैसे कुलभूषण यादव का केस चल रहा है तो उसको पब्लिक में तो नहीं सुनाएंगे ना। वो क्या डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं, रियासतों के पास क्या मामलात हैं, संजीदा मामलात हैं। अब यहाँ इशू ये हुआ है कि उसके नतीजे में, और मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि भाई ये मामला जो है 9 मई का ये बहुत संगीन है और उसकी कोई मतलब है कि उसमें आप देखें ना
कि कितनी गिरफ्तारियां हैं, कितने लोग उसमें जो हैं वो मतलब ज़मानतें नहीं हो पा रही। रियासत ने सख्ती के साथ इस मामले को निपटाया। तो जो और पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब के 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ मामला, वो इलेक्शंस में साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, बात होती है, हमेशा चलती रहती है बात। लेकिन मसला ये है कि 9 मई को अब नवाज शरीफ साहब के मैंने लोगों से बात की यहाँ पे, इनके जिम्मेदारान, मैं यहाँ भी नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने उनसे कहा कि आप मियाँ साहब को ये भी बताइएगा कि 9 मई को 12 अक्टूबर के साथ भी तो मिला के पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। यूनिपोलर वर्ल्ड, बिल क्लिंटन, आगे हमारे ब्रादर ममालिक, और उस वक्त जो है वो क्या था, मतलब मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप बड़े उनके मतलब अच्छे हमारे दोस्त हैं, और वो मैंने कहा जी ज़रा 12 अक्टूबर की कहानी ज़रा सुनाएंगे, क्या था 12 अक्टूबर, सिर्फ बता दें कि क्या था। वो परेशान हो गए, कहते नहीं यार आप क्या, मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाए ना, मुझे आप बताएं 12 अक्टूबर क्या था, क्या था। और उस पर ज़ाहिर है कि हालात और वाक़यात के अंदर एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। अब आप सोचें ना कि इस आज के दौर में 12 अक्टूबर होता तो आज की दुनिया में वहाँ पे जो कांग्रेसमैन बात कर रहे हैं और ये और वो सारा ख़त लिख रहे हैं, सारे हो रहा है, कंसर्न है दुनिया में। लेकिन मुझे बताएं कि उस वक्त 12 अक्टूबर के, और मुशर्रफ साहब की पर्सनैलिटी भी ज़रा डिफरेंट थी, लेकिन क्या था, मतलब मैं फ्राइडे टाइम्स में नजम सेठी साहब को पढ़ूँ या मैं गद्दार कौन है पढ़ूँ या सब पढ़ूँ सारा, तो क्या था वो। तो मतलब है कि अगर फौजी अदालतें मैंने कहा बनी है तो किसी एक पार्टी के लिए तो नहीं बनी ना, बेशक। तो अगर मुशर्रफ साहब के दौर से मामला शुरू हो रहे हैं तो उन्होंने कहा जी वो तो पार्डन कर दिया। मैं कहा नहीं, याद करें क्या हुआ था। उसमें यह था कि मुशर्रफ साहब ने कहा था कि वो पार्डन ख़त्म हो जाएगी अगर ये माहिदा, वो जब शहजादा मकरन और साद हरेरी आए, साद हरेरी से उसके बाद भी मेरी बात हुई बड़े लेबनान में, ज़ाहिर है कि वो एक उनसे मुलाकात हुई, तो डिटेल गुफ्तगू भी है जो मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाह रहा। लेकिन वो इशू ये है कि फ़ौजी अदालत नहीं थी उस वक्त, इंसदाद दहशतगर्दी था, तो वो जो है उस वक्त ज्यादती भी हुई होगी कुछ लोगों के साथ, घरों में अरेस्ट हुए थे, हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने, घरों पे कुछ दिन बाद रिहा हो गए थे, उसके बाद बाहर चले गए थे मियाँ साहब, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए थे उसमें हिस्सा लिया था, सारी पार्टी मियाँ साहब के साथ खड़ी रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो किसी ने, हमारे एक बड़े मोहतरम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने तकरीब लिख के दी थी, ठीक है, हमारे ये भी हमारे वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है आज जितना दिल हमारा अरशद शरीफ के लिए होता है, ये बाकी लोग। लेकिन बात ये सारी कि दोनों को मिला के पढ़ें, तो मैंने कहा ज़रा ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बदली हुई दुनिया है, ये बदली हुई दुनिया है, ये ना प्रो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। वो नैरेटिव लेकर आएंगे तो वो बयानिया चलेगा, तो वो बयानिया बिकेगा, वो छोड़ दें आप सिर्फ ये बताएं, अगर सिर्फ एक वो ज़रा बता दें किस्सा क्या था 12 अक्टूबर, बता सकते हैं इन हालात में, आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, कोई बता सकता है 12 अक्टूबर क्या था, कोई रहनो कोई बता देगी जी ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, मियाँ साहब नहीं हो गया था, मियाँ साहब नहीं थे, मुझे बताएं क्या केस बनता है। इसलिए समझा दें कि बदली हुई दुनिया है ये ज़रा बदला हुआ पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है वो मामलात और हालात ज़रा दूसरे किस्म के हैं। मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हो रहा है, शौकत अजीज साहब का भी खुल गया ना केस, तो शौकत अजीज साहब कब थे,
देखें, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के आए, उनका मुल्क है, वो सोच समझ के आए। तो ये भी ध्यान में रखें कि 2018 में गए थे तो सिर्फ जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत थी और साकिब निसार साहब की कोर्ट थी, अच्छी थी बुरी थी जो भी थी, लेकिन फौजी अदालतें नहीं थी जी। ये ध्यान में रखें। तो ऐसा ना हो कि और कट्टा खुल जाए। अगर ध्यान से आए मियाँ साहब ठीक है ना, साजिश की थी, प्लान किया था, दिमाग ने किया था इसको ज़रा, और पार्टी भी वो जो मुस्लिम लीग नून, तो ज़रा तरीके से आराम से, इंतहाई मोहतरम, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उस वक्त की भी यास्मीन राशिद साहबा थी ना, उनके साथ तो नहीं हुए थे ना मामला, बदला वो पाकिस्तान है ना। तो बात ये सारी कि ज़रा सोच समझ के हैं। अब ये कि नया वाला है, नया वाला है ना, बदला वो पाकिस्तान है ना। देखिए ना आप, मैंने कहा एक एक वाक़या, एक एक किरदार आपको फिट होगा उस वक्त। तो बात यह है कि अब इस सूरत हाल में तो मियाँ साहब को सोचना चाहिए। सोहेल वड़ाई साहब की गद्दार कौन है, कैदी नंबर 804 लिख सकता है बैठ के। तो मतलब है कि हुए हैं ना वाक़यात, अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं वो बात की बात है, लेकिन हुए हैं ना वाक़यात। तो इतना जो है ना वो पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है, हम भी कंडेम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये 9 मई को। लेकिन मसला ये कि आप लोग की ज़ुबान से ज़रा थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखें। मतलब आप तारीफ पर नजर पीपल्स पार्टी का तो दूसरा हिसाब किताब है ना। पीपल्स पार्टी का तो करप्शन केसेस हैं, ये हैं वो है, सारे उसको छोड़ें। यहाँ किस्से में इतनी मुताबिकत मैंने आज तक नहीं देखी, यानी ऐसे मैंने तारीख को अपनी नज़रों के सामने इतने सालों में, हाँ हाँ मेरे इंटरव्यूज सारे, मतलब है कि वो उस दौर के सारे जो है वो कोर कमांडर कराची जो थे उस्मानी साहब, उनका बाकी लोग सारे, और खुद मियाँ साहब, सारा हमारे सामने कोई हम हड़प्पा के दौर की बात तो कर नहीं रहे ना। मैं कहता ध्यान से, दुनिया बदल चुकी है, हालात और वाक़यात बदल चुके हैं, और रियासतें जो हैं वो अब बड़ा सख्त स्टांस ले रही हैं अपने मामलों को ठीक करने में। तो ये ध्यान में रखें, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट, ये बीज तो वो काटा तो अभी गया है, वो बीज तो पहले बोया गया था ना, काटा तो अभी गया है 9 मई को। इसका बीज तो इस सोच का बहुत पहले से बोया गया हुआ था ना। तो बात यह है कि ये जहन में रखें। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा कट्टा खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ हो सकता था कि ये होगा 9 मई, नहीं। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी तारीख के अच्छे या बुरे वाक़यात हैं सारे जो सामने हैं, और वो उनमें इस कदर मुमासलत है, ख़तरनाक किस्म की मुमासलत है। मतलब या तो ना कि नहीं वो आपको प्रॉपर ये किरदार उधर, ये था, ये इधर था, इसने यूं किया, इसने ऐसे किया, आपको वो सारे मतलब अजीब सा, मैं बाज़ दफ़ा बड़ा हैरान होता हूँ। तो मियाँ साहब को यकीनन सोच समझ के आएंगे, उनकी कानूनी टीम जो है वो उनको करप्शन के मुकदमात अलग हैं, ये जो अभी केपी में खुलेंगे परवेज़ खटक साहब के और मालम जब्बा, ये सारे जो केसेस हैं, और उसके बाद जो है वो खुलेंगे उसमें और भी केसेस खुलेंगे बहुत सारे। हाँ, ट्रक आ गए, ट्रक के ट्रक आ गए, देखे ना। तो बात ये है कि ये तो कई तरफ जा सकता है ना मामला, ठीक है। तो ये, और उस वक्त याद रखें कि वो पार्डन ख़त्म कर दिया था मुशर्रफ साहब ने, पार्डन हुआ था, वो उसका ताल्लुक नहीं था, वो ताल्लुक अलग था, उसको भी खामोश वो, लेकिन पेपर में तो पार्डन ख़त्म हो गया था, उनका जो पार्डन था कि वो मामलात और वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये कि उस वक्त जाहिर है कि दुनिया की और सिचुएशन में थी, हालात और वाक़यात ऐसे थे कि तो मतलब ये है कि ये अब देखें मामला कहाँ जाते हैं। 12 तो ये बात भी एक चल रही है, ये बात भी कहीं डिस्कस हो रही है, और इसको भी उनकी कानूनी टीम को चाहिए ध्यान में रखें। दूसरी बात जो है वो ये है कि
अब देखेंगे एहतसाब तेजी के साथ। आज इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिर कहे तारीख दे देते तो ज़रा जहन आखिरी हफ्ता, जनवरी 2024 आखिरी हफ्ता वो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे कर लेंगे। और अभी मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो है वो मतलब कुछ लोगों का ख्याल था, उन्होंने वजाहत वगैरह की, वो ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि ये जो तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल है, इसको, इसके तमाम पहलुओं को मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को सामने रखना होगा, जहन में रखना होगा, ठीक है, कि मतलब है कि देखना होगा सारे।